बेगम कुलसूम नवाज को जाती उमरा में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस वक्त शरीफ फैमिली की हालत देखने वाली थी और देखा जा सकता था कि किस तरह से शरीफ फैमिली आहो बका कर रही थी। अगर बात की जाए कुलसूम नवाज की तो कुलसूम नवाज जैसी शख्सियत पूरी शरीफ फैमिली में नजर नहीं आई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसके बाद उन्हें जाती उमरा में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जाती उमरा में शरीफ खानदान के अफराद ने मरहूमा का आखिरी दीदार किया, जिसके बाद मैयत को जनाजा गाह लाया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज गम से निढाल हो गए और आंखों से आंसू छलक पड़े। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हिम्मत बंधाते रहे और उन्हें दिलासा देते रहे। मरियम नवाज वालदा की वफात की जब उन्होंने खबर सुनी थी तो उस वक्त भी वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी और अहले खाना उन्हें संभालने की कोशिश करते रहे थे। और बाद में भी ऐसी तस्वीर सामने आई जिनमें ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि मरियम नवाज अपनी वालदा की वफात के बाद रोती रही थी और मुसलसल रोती रही थी। 3 बार खातून अव्वल रहने वाली बेगम कुलसूम नवाज के जब इंतकाल की खबर अडयाला जेल में भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मिली थी तो नवाज शरीफ तब अश्कबार हुए और मरियम अपनी वालदा को याद करके रोती रहीं। मरियम नवाज ने अपने बच्चों को भी काफी देर तक गले लगाए रखा और वालदा से मिले 2 माह हो जाने और बात न होने का बार बार तज़किरा भी किया था और वालदा का चेहरा आखिरी कॉल पर ही दिखा देने की बात करती रही थी। जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अहले खाना मरियम नवाज को दिलासा देते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। लेकिन जब आज आखिरी वक्त था, मरहूमा का आखिरी दीदार हुआ, तो उस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और घर के तमाम अफराद रोते रहे और आहो बका करते रहे। चीखो पुकार वाज़ेह तौर पर सुनी जाती थी और ये देखा जा सकता था कि किस कर्ब में, किस तकलीफ में शरीफ फैमिली मुब्तला थी। जाती उमरा में शरीफ खानदान के अफराद ने मरहूमा का आखिरी दीदार किया और उसके बाद मैयत को जनाजा गाह लाया गया। बाद अज़ां उन्हें नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया। याद रहे कि शरीफ मेडिकल सिटी के फुटबॉल ग्राउंड में मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा पढ़ाई और दुआ की। जनाजे में मुस्लिम लीग नून के राजा जफरुल हक, राना सनाउल्लाह, दानियाल अजीज, अमीर मकाम इकबाल जफर झगड़ा, मुशाहिद हुसैन सैयद, साबिक सदर ममनून हुसैन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। विफाकी हुकूमत की तरफ से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नमाज जनाजा में शिरकत की, जबकि दीगर जमातों में स्पीकर पंजाब असम्बली और काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही, काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन, कामिल अली आगा, पश्तूनख्वा मैप के महमूद अचकजई, MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार भी जनाजे में शरीक हुए। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से कारकुनान को रोकने की कोशिशें नाकाम हो गईं और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद जनाजा गाह पहुंची। कुलसूम नवाज को उनके ससुर मियाँ शरीफ के पहलू में सुपुर्दे खाक किया जाएगा, ये बात कही जाती रही थी, लेकिन ये बात वाक़तन वकूफ़ पज़ीर हुई और उन्हें मियाँ शरीफ के पहलू में ही सुपुर्दे खाक किया गया। नमाज जनाजा के बाद मैयत को एम्बुलेंस में रखकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां कुलसूम नवाज की तदफीन के इंतजामात मुकम्मल थे। बेगम कुलसूम नवाज को शरीफ खानदान के आबाई कब्रिस्तान में उनके ससुर के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया, जहां नवाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ भी मदफन हैं। याद रहे कि कुलसूम नवाज के साहिबजादे हुसैन और हसन नवाज पाकिस्तान नहीं आए। इससे कबल बेगम कुलसूम नवाज की मैयत लंदन से लाहौर लाई गई तो एयरपोर्ट पर हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और खानदान के दीगर अफराद ने मैयत वसूल की, जिसके बाद उसे शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किया गया। शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल करने के बाद कुलसूम नवाज के साहिबजादों के बारे में जब मुख्तलिफ लोग पूछते रहे तो बताया गया और वाज़ेह तौर पर मीडिया पर भी यह खबर आती रही, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन बार बार तनकीद का निशाना बनाते रहे और ये भी कहते हुए नजर आए कि हुसैन और हसन नवाज कैसे बेटे हैं कि वो अपनी माँ को आखिरी वक्त में ना ही देख सके और ना ही दफना सके, अपने हाथों वो अपने माँ को कब्र में नहीं उतार सके। ये कैसी बदनसीबी है, ये कैसी दौलत है। याद रहे कि बेगम कुलसूम नवाज गुज़िश्ता कई माह से कैंसर में मुब्तला थी और इसी मूजी मरज से लड़ते 11 सितंबर को लंदन के अस्पताल में खालके हकीकी से जा मिली। ये भी बताया जाए कि कुलसूम नवाज के इंतकाल पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेरोल पर रिहा हैं और उनकी रिहाई में पीर की दोपहर 4 बजे तक तौसी कर दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर जब मरियम नवाज को देखा जा सकता है कि वो रोती हुई नजर आईं और मुख्तलिफ
औरतें उनको दिलासे और तसल्लियां दे रही थीं, लेकिन आखिर मां का मर जाना कोई छोटी बात नहीं है। मीडिया सार्फिन, सोशल मीडिया सार्फिन तो ये भी कहते नजर आते हैं, तनकीद का निशाना बनाते नजर आते हैं कि क्या मरियम नवाज की वालदा ही मरियम नवाज की वालदा थी, यानी सिर्फ कुलसूम नवाज ही खातून अव्वल ही ऐसी खातून थी कि जिन पर रोया जाए? क्या मॉडल टाउन के 14 कत्ल उनको नजर नहीं आते? क्या मॉडल टाउन के वो 14 कत्ल किसी भी सूरत में नजर नहीं आते जिनके पीछे शरीफ खानदान डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली तौर पर था और जिसके पीछे शहबाज शरीफ खुद थे? लेकिन चंद एक सोशल मीडिया सार्फिन ये भी कहते नजर आए कि इस मुकाम पर शरीफ फैमिली के बारे में किसी भी किस्म की सियासत करने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान आमद से कबल गुज़िश्ता रोज बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा लंदन की रीजेंट्स पार्क मस्जिद में भी अदा की गई थी, जिसमें अहले खाना और मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा चौधरी निसार समेत कई सियासी रहनुमाओं और बरतानवी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की थी। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेगम कुलसूम नवाज की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया और 3 मरतबा पाकिस्तान की खातून अव्वल रहने वाली कुलसूम नवाज 1950 को पैदा हुई। उनका ताल्लुक कश्मीरी घराने से था और गामा पहलवान की नवासी थीं। उन्होंने इब्तदाई तालीम मदरसतुल बनात से हासिल की। उसके बाद लेडी ग्रिफिन स्कूल से मैट्रिक किया, FSC इस्लामिया कॉलेज जबकि BSc FSC कॉलेज लाहौर से की। तस्वीर में देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और दीगर रुफ़का मौजूद हैं और उनके चेहरे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं कि किस तरह गमगीन हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शरीफ फैमिली को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पानामा ने इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, वजीर आजम की नाअहली ने इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, पंजाब में नाकामी में इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, पाकिस्तान में नाकामी में इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा जितना बड़ा नुकसान कुलसूम नवाज की फौतगी से पहुंचा है और जितना बड़ा नुकसान इस शख्सियत के चले जाने से पहुंचा है। इतनी बड़ी शख्सियत कि MA पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और इसी दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से उनकी मंगनी हो गई। कुलसूम नवाज वाकईतन शरीफ फैमिली के लिए बड़ी शख्सियत थी और शरीफ फैमिली की बड़ी शख्सियत थी। उन्हें बाइंडिंग फोर्स कहा जाता था। ये भी कहा जाता था कि शहबाज शरीफ अगर नाराज होते थे अपने बड़े भाई से तो सिर्फ और सिर्फ एक बुलावे पर शहबाज शरीफ दौड़ते चले आते थे और बीजी कहा करते थे। बेगम कुलसूम नवाज के भाई अब्दुल लतीफ की शादी भी शरीफ खानदान में हुई और यही रिश्तेदारी अप्रैल 1971 में नवाज शरीफ से उनकी शादी का सबब बनी। ये 47 साल की रफाकत है। 47 साल की रफाकत में जब भी ऊंच नीच आई तो कुलसूम नवाज शाना बशाना खड़ी थी, चाहे वो कोई भी मकाम हो। अमली सियासत से उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और वो खातून खाना होने को तरजीह देती रहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद जब नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा तो उनकी रिहाई की मुहिम चलाने के लिए कुलसूम नवाज सियासी मैदान में सरगर्म हुई। 22 जून 2000 में उन्हें मुस्लिम लीग नून की कायम मकाम सदर बना दिया गया और वो 2 साल तक पार्टी की सदारत करती रहीं। मरियम नवाज का रोना, चीखना, चिल्लाना और तमाम तर सूरत हाल को अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो वाकईतन बहुत बड़ा नुकसान है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुलसूम नवाज ने माँ, बहन, बेटी और अहलिया के तौर पर मिसाली किरदार अदा किया। उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में मसाइब का सामना किया, डटकर मुकाबला किया और ये नुकसान किसी भी सूरत में इसकी तलाफी नहीं की जा सकती। वाकईतन देखा जाए तो ऐसा नुकसान किसी भी सूरत में इसकी तलाफी शरीफ खानदान के लिए मुमकिन नहीं है और वो तमाम तर लोग जो इस पर सियासत करते नजर आते हैं, इन तमाम तर लोगों को इस बात पर भी सोचना चाहिए कि कोई भी किसी भी वक्त किसी का प्यारा जा सकता है। याद रहे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की रायविंड जाती उमरा में नमाज जनाजा पर रिकत आमेज मनाजिर नजर आए। नून लीग के कारकुनान पर सोग का आलम तारी था और उस वक्त कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो अफसोस नहीं कर रहा था, जो दुख में मुब्तला नहीं था। नमाज जनाजा के बाद मौलाना तारिक जमील ने मरहूमा कुलसूम नवाज के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत भी करवाई। ताहम नमाज जनाजा में कुलसूम नवाज के बेटों ने शिरकत नहीं की। उन्होंने लंदन में ही कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में शिरकत की और अपनी वालदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत करवाई।
बेटी मरियम नवाज को नवाज शरीफ दिलासा देते रहे। नवाज शरीफ तकरीबन आध घंटा तक मैयत के पास मौजूद रहे। कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा आज शाम 5:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी में ग्राउंड में अदा कर दी गई है और 1 साल 25 दिन तक जेर इलाज रहने वाली मरियम नवाज की वालिदा कुलसूम नवाज फेफड़ों की संगीन बीमारी के बायस उन्हें जब अस्पताल मुंतकिल किया गया था तो कैंसर की बीमारी में भी वो मुब्तला थीं और बिलाखिर उन्होंने अपनी जान हार दी। 11 सितंबर बरोज़ मंगल उनका इस दुनिया फ़ानी से जाने का दिन था। 17 अगस्त 2017 को कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए वो लंदन गई थीं और 22 अगस्त को कुलसूम नवाज की बीमारी की तस्दीक हुई थी। आज का दिन वाक़अतन बहुत अफसोसनाक दिन है। ये वो दिन है जब 47 साला रफ़ाकत को नवाज शरीफ ने अपने हाथों कब्र में उतारा।